हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने वजन कैसे कम किया। आपने कैसे वेट लूज किया? यार अभी तक ये एक स्ट्रगल है मेरे लिए, क्योंकि मैं वेट गेन। तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। आज के ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस चीज़ की आपको तलाश थी आज वो आपको मिलने वाला है। जो चीज़ आप सर्च करते रहते हैं रात दिन, वेट लॉस। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जो लोग सेलिब्रिटी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं और वो खुद अपने मुंह से बताने वाले हैं कि किस तरह से वो अपने वेट लॉस करते हैं और अपनी फिटनेस को और अपने लुक्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो वीडियो बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके भाई को, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और आने वाली है। हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने वजन कैसे कम किया। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं पीके खत्म कर चुका था और पीके मेरी बॉडी अच्छी थी, 9% बॉडी फैट था, मैं बड़ा फिट था। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और हमने तय किया कि हम ये करेंगे, तो डायरेक्टर ने कहा आप तो तैयार हैं, हम शुरू करते हैं इससे, और फिर आप वजन बढ़ा के आप सेकंड पार्ट करिए जिसमें आप बूढ़े हैं। तो मैंने कहा अगर मैं वैसा करूंगा तो जब आपकी फिल्म कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, तब मैं 9700 किलोज का रह जाऊंगा और आपका काम तो हो जाएगा। अब मुझे कोई वजह नहीं होगी कम करने की। तो मैंने कहा हम उल्टा करते हैं, पहले हम मोटे का पार्ट करते हैं और फिर आप मुझे 4-5 महीने दीजिए। उसमें मेरे लिए एक गोल होगा कि भाई 5 महीने में करना ही करना है मुझे। शूटिंग रुकी हुई है, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, पूरा यूनिट वेट कर रहा है, तो 5 महीने का वक्त मैंने अपने आप को दिया। इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊं क्या है, वो डाइट। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूंगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी आप कसरत कर लीजिए। डाइट इज नंबर 1। 50% इज डाइट, 25% इज वर्कआउट एंड 25% इज रेस्ट। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज, बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं। कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है, भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है। मैं ये सब नहीं करता हूं। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो करता हूं। तो अगर आप 2000 खर्च करते हैं दिन में एनर्जी, आप कितनी खाते हैं? अगर आपने 2000 एनर्जी खाई कैलोरीज, तो आपका वजन वहीं का वहीं रहेगा। बैंक अकाउंट है ना, 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं, तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा। अगर आपने ये घाटा 1000 कैलोरी का किया, इसका मतलब ये कि 2000 आप खर्च कर रहे हैं, आप 7 किलोमीटर चलिए तो 500 और खर्च हो गया। तो मतलब आपने खर्च किया 2500 और खाया आपने 1500, तो घाटा हुआ 1000 कैलोरी का एक दिन में। तो मतलब 7 दिन में 7000 का घाटा हुआ। इसका मतलब 7 दिन में आपने 1 पाउंड नहीं 2 पाउंड कम किया। यह है उसके पीछे साइंस जो मैं आपको बता रहा हूं। कैलोरी जो है, अगर आप 1500 खा रहे हैं तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो पूरा का पूरा फैट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। उसमें फाइबर की भी जरूरत है, सोडियम की भी जरूरत है। तो बैलेंस डाइट वो होता है, आमतौर पे हम मानते हैं कि आप कैलोरी का 20% आप फैट से लो, मतलब तेल आप लो। ऐसे कुछ लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते, तो तेल भी, फैट भी जरूरी है। अच्छा फैट, हेल्दी फैट 20% ऑफ कैलोरीज हेल्दी फैट, 30% ऑफ कैलोरीज प्रोटीन एंड 50% ऑफ कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, उनको लगता है वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। आपके ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत है, वरना आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये होता है बैलेंस डाइट। ऑल द थिंग्स आर देयर इन बैलेंस एंड यू आर हिटिंग। आप कैलोरी काउंट से कम खा रहे हो, आपको वजन बढ़ाना है तो आप उल्टा करो। 2000 खर्चा कर रहे हो, आप 3000 खाओ, तो आपका वजन बढ़ेगा। तो ये होता है हेल्दी डाइट। अब जब मैं लोगों को समझाता हूं, उनको लगता है अच्छा ये तो बहुत लंबा चक्कर बता रहा है हमको यार। कोई जल्दी कुछ नहीं है, कोई दवा खा लूं मैं, पिल खा लूं, कोई नहीं है, कोई पिल नहीं है। तरीके से उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपने वेट को लूज कर लेते हैं और किस तरह से अपने वेट को बढ़ा लेते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग मेरे दोस्तों। मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ, पर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको इस तरह से और बताऊंगा शॉर्ट तरीके से कि आपको ये चीज बहुत ईजी लगेगी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो लोग ना ज्यादा प्रोटीन हाई
लेते हैं, ना कार्ब्स की तरफ जाते हैं, ना फैट की तरफ जाते हैं, वो कैलोरी डेफिसिट के अंदर जाते हैं। तो हमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम अपनी कैलोरी काउंट करके खाएं। अगर हम अपनी कैलोरी काउंट करके खाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे वेट के हिसाब से, हमारे लुक के हिसाब से हमें कितनी कैलोरी इंटेक करनी है, कितना हमें खाना खाना चाहिए प्रतिदिन, कितनी मील हमें लेना चाहिए और क्या हमारी मील में जरूरी है। सेकंड टॉपिक हमारा ये है जो उन्होंने बताया, हमें शॉर्ट में बताया कि हमें एक डॉक्टर की सलाह लेनी है, हमें कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं करनी है। तो वो प्रति मंथ अपना टेस्ट कराते हैं, अपना ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं, अपना हीमोग्लोबिन देखते हैं, अपनी डाइट में क्या कमी है, अपना टेस्ट कराते हैं और उस टेस्ट के हिसाब से वो अपने ऊपर वर्क करते हैं। तो हमें भी अपने बॉडी का हर मंथ एक टेस्ट कराना चाहिए, जो हेल्थ चेकअप होता है उससे हमें पता पड़ जाता है कि हमारी बॉडी में क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। तो थर्ड टॉपिक आता है गाइस, टारगेट्स। जिस तरह से उनकी एक स्टेटमेंट में था कि उन्होंने बताया कि मेरे पास सिर्फ 5 मंथ थे, उन्हें उस 5 मंथ के अंदर उस चीज़ को अचीव करनी थी। तो वैसे ही हम भी अगर एक टारगेट ले लें कि हमें कोई मैरिज में जाना है, कोई हमें पार्टी अटेंड करनी है, कोई इवेंट में जाना है या हमें कोई फोटो शूट कराना है, इस टाइप का हमें लुक लेना, तो उसके लिए हमें एक टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। उस टारगेट के हिसाब से अगर हम वर्कआउट करेंगे, अपनी डाइट लेंगे, टेस्ट कराएंगे, प्रॉपर ध्यान देंगे तो हमारा रिजल्ट जरूर आएगा। जो फोर्थ टॉपिक है वो बहुत ही टिपिकल है, बट हम उसे इजी बना सकते हैं कि वो लोग कंटिन्यूटी पे वर्क करते हैं। अगर उन्हें गोल करना है, अगर उन्हें वेट लॉस करना है, अगर उन्हें अपनी बॉडी को मूव ऑन करना है, चेंज करना है, तो वो एक टारगेट के हिसाब से 3 मंथ 4 मंथ जो भी है वो लेते हैं और कंटिन्यू डाइट रखते हैं, जिसमें प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, फैट्स होता है, प्रॉपर मात्रा में वो लेते हैं, टेस्ट कराते हैं और साथ के साथ वो रेगुलर इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो हमें ये इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम कहीं भी हो, किधर भी हो, हमारी डाइट स्किप नहीं होना चाहिए, हमारी वर्कआउट स्किप नहीं होना चाहिए और हमारा हेल्दी रूटीन स्किप नहीं होना चाहिए, तभी हम गोल तक पहुंच पाएंगे। मोस्ट ऑफ द मोस्ट 5वां पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, वो यही है कि अगर हमें अच्छा दिखना है और अगर हमें अपनी बॉडी पे काम करना है तो हमें खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें खुद को तोड़ना पड़ेगा। तो हम इसे कहेंगे कि खुद पे वर्क करना पड़ेगा, हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। हम किसी के कहने में आके, किसी चैनल को देखकर, किसी से टिप्स लेकर हम अपनी बॉडी पर वर्क नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले टिप्स में यही कहा कि आप डॉक्टर की सलाह लें, आप टेस्ट करा लें, प्लस अपनी कैलोरी को ध्यान रखें, थर्ड अपने रूटीन को ध्यान रखें, फोर्थ अपना बैलेंसिंग डाइट रखें और फिफ्थ अपने किसी की भी बातों में आकर अपने गोल को बिगाड़े ना। हमें नॉलेज लेना ही पड़ेगा। तो हर बात का नॉलेज लें, अपनी बॉडी कैसे इम्प्रूव होती है इस पे ध्यान दें और अपने ऊपर काम करें गाइस। फिर देखेंगे आपका भाई आपको किस तरह से बदल देता है और एक अच्छी हेल्थ और अच्छा लुक्स के ऊपर आपको हेल्प मिलेगी और लोग आपको कमेंट करेंगे। तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।